श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं। रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदुशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-2-22 सूत्र तक 3-2-21 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। अब हम लोग 3-2-22 सूत्र से सत्संग आगे बढ़ा रहे हैं। तदव्यक्तमाह ही 3-2-22 ब्रह्मस्वरूपं न केनापि प्रमाणेन व्यज्यते तथा ही श्रुतिगणः न सन्दृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनाम्। तैनाउ 1:10 इत्यादि ही प्रत्यक्षादीना तु पटादेरे वास्तित्वं गुह्यते न ब्राह्मणः। तद वह ब्रह्म अव्यक्तम श्रुति प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से जाना और देखा नहीं जा सकता। वह बात आह ही श्रुति ही न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य इत्यादि से स्पष्ट बताती है। वह ब्रह्म का स्वरूप शब्द प्रमाणभूत श्रुतियों के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से व्यक्त नहीं हो पाता। अतएव श्रुति कहती है न सन्दृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्। तैनारा अर्थात इस ब्रह्म का रूप दर्शन में नहीं आता और न ही कोई व्यक्ति अपने चक्षुओं से देख सकता है। प्रत्यक्ष द्वारा तो घट पट आदि का ग्रहण होता है, पर ब्रह्म का नहीं। उसे श्रुति रूप शब्दों से ही जाना जा सकता है। अपि सम्राधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यम 3-2-23 अपि चात्यर्थ प्रियानु ध्यान रूप सम्यक प्रीणने सति ब्रह्म स्वरूपम गुह्यात इति श्रुति स्मृतिभ्याम वगम्यते। नायमात्मा प्रवचन लभ्यः। मुण्डकोपनिषद 3-2-3 इति श्रुति ही नाहम वेदैः भागी 11-54 इत्यादि स्मृति ही। अपि यद्यपि इंद्रिय आदि के द्वारा उसका साक्षात्कार भले ही न हो, किंतु सम्राधने सम्यक प्रीति युक्त भजन और उपासन करने पर उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं होता। यह बात प्रत्यक्षेण नायमात्मा तेन लभ्यः इत्यादि श्रुतियों से और अनुमानेन च
भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इत्यादि स्मृतियों से प्रमाणित होती है। श्रुति और स्मृति में जहाँ परमेश्वर को इंद्रिया आदि से अग्राह्य बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह परमात्मा का स्वरूप अत्यर्थ प्रिय रूप नाम जप स्मरण ध्यान आराधना आदि के द्वारा गृहीत होता है, ऐसा बताया गया है। जैसे कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये मे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम श्याम। मुंडकोपनिषद 3:2-3। अर्थात यह परमात्मा न तो प्रवचन से, न तो बुद्धि से, न बहुत श्रवण करने से प्राप्त होता है। यह स्वयं ही जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसी तरह स्मृतियाँ भी सम्राधन के द्वारा परमात्मा को दृश्य बनाती है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवत गीता भी कहती है 11:53-54। अर्थात हे अर्जुन, तुमने जिस प्रकार के रूप का दर्शन किया है उस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अनन्य भक्ति से मैं इस प्रकार तत्वतः जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। प्रकाशादि बच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्याभ्यासात् 3:2-24। सम्राधन कर्मण्याभ्यासात् येषां ब्रह्मस्वरूप दर्शनं जातं तद्दर्शने ज्ञानानन्दादेरीव जगदैश्वर्यस्यास्य वैशस्यं प्रतीयते अहं मनोरभयं सूर्यश्च इत्यादौ। ब्रह्म के प्रकाशादिवत ज्ञानानंदादि स्वरूप की तरह अवैशेष्यम मूर्तात्मक प्रपंच से युक्त परमात्मा के गुणों में कोई वैशेष्य नहीं है, क्योंकि ऐसा ही वामदेवादि ऋषियों के ब्रह्म साक्षात्कार से प्रतीत होता है। प्रकाशश्च ब्रह्म स्वरूप का दर्शन तो कर्मणि जरा संसाराधनात्मक कर्म में समाराधना कर्म से अभ्यासत निरंतर अभ्यास करने से ही हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। ब्रह्म विषयक प्रकरण तो गुणों की इयत्ता का जो निषेध है वह मूर्तादि युक्तता का नहीं है, अपितु जिन्होंने पर ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे वामदेवादि के दर्शन में जो प्रकाश आदि की तरह ज्ञानानंदादि स्वरूप का कहा गया है वह मूर्तादि प्रपंच से युक्त ब्रह्म ही गुणों से युक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। अहम मनोरभयम भवम सूर्यश्च, अहम मनोरभवम सूर्यश्च, बृहदारण्यकोपनिषद 3:4-10। अर्थात वामदेव ने भी परमात्मा के इन विशिष्ट स्वरूपों का ज्ञान करके कहा है कि मैं ही मनु रहा और मैं ही सूर्य भी हूँ इत्यादि। ब्रह्म स्वरूप भूत प्रकाश आनंद आदि उन वामदेव आदि के द्वारा विहित
सम आराधनात्मक कर्म में निरंतर अभ्यास से आया है। अभ्यास के द्वारा ही जाना जा सकता है। अतोनंतेन तथा ही लिंगम 3:2-25 अतो द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादि नोपदिष्टेनानंतेन कल्याण गुणगणेन योगो ब्रह्मणः सिद्धः तथा सत्युभय लिंगमेव ब्रह्म। इन ऊपर बताए गए कारणों से अनंतेन ब्रह्म का निरवधिक कल्याण गुणों से युक्त होना सिद्ध होता है तथा ही वैसा होने पर ही लिंगम ब्रह्म उभय लिंग है, यही माना जाता है। पूर्वोक्त कारण से सिद्ध होता है कि द्वय भाव ब्रह्मणो रूपम आदि उपदिष्ट वह परब्रह्म परमात्मा सत्य संकल्प सर्वज्ञ सर्वकाम आनंदादि गुणों से परिपूर्ण होते हुए अपहत पापमा निरवध्य आदि कल्याण गुणों से युक्त है। ऐसा होने पर वह उभय लिंगात्मक लक्षणों से परिपूर्ण होता है, क्योंकि श्रुतियों और स्मृतियों में परमात्मा के दोनों प्रकार के गुण धर्म स्वरूप आदि बताए गए हैं। ऊपर के विवेचन में उभय लिंग का तात्पर्य है कि परब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों हैं। यहाँ पर उभय लिंगाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अथ अहिकुंडलाधिकरणम चतुसूत्रीय। इस अधिकरण में अचित वस्तु अचेतन जड़ पदार्थ ब्रह्म का रूप किस प्रकार बनता है, इस विषय का चिंतन करते हैं। उभय व्यापदेशात्व ही कुंडलवत 3:2-26 आत्मैवेदम सर्वम छांदोग्योपनिषद 4:3-1 आत्मान मायि सृजते श्वेताश्वतर उपनिषद 4:9 इत्यकत्व नानात्व व्यपदेशादहे कुंडल भावादिवत् ब्रह्मस्वरूपस्यैव द्वै भाव ब्रह्मणो रूपे बृहदारण्यकोपनिषद 3:3-1 इत्यादि नोक्तः पृथिव्यादि भावः। उभय व्यवदशाद दोनों प्रकार का कथन श्रुतियों में किए जाने के कारण अहि कुंडलवत सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति तू ही ब्रह्म के जगत में रहने के विषय में समझना चाहिए। यह पूर्व पक्ष है। श्रुतियों में दोनों तरह से बताया गया है, जैसे कि आत्मै वेदम सर्वम छांदोग्योपनिषद 7:25-2 अस्मान मायि सृजते श्वेताश्वतर उपनिषद 4:9 ब्रह्मै वेदम सर्वम बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-1 इन श्रुतियों से एकत्व और नानात्व का व्यवदेश करके तादात्म्य का कथन किया गया है। तो हंता हमी मास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन नात्मनानु प्रविश्य छांदोग्योपनिषद 6:3-2 इस श्रुति से अचित और परमात्मा में भेद का कथन किया गया है। अतः सर्प के कुंडल भाव की तरह ही ब्रह्म के संस्थान विशेष के रूप में अचित को जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो कुंडलाकार हो जाता है और कभी अपनी साधारण अवस्था में रहता है, किंतु दोनों ही अवस्थाओं में वह सर्प एक है। साधारण अवस्था में रहना उसका कारण भाव है, उस समय उसके कुंडलादि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान है।
और उसमें उससे अभिन्न है। अतः द्वैभाव ब्रह्मणो रूपम आदि से प्रतिपादित पक्ष पृथ्वी भाव में अहिकुंडल रूप से होना ही तात्पर्य है, यह पूर्व पक्ष है। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् 3:2-27 प्रकाश तदाश्रयोर्यथा स्वरूप भेदेपि तेजस्तो योगेन ऐक्यम एवमिति ब्रह्मणोश्चैकजाति योगेन वा अथवा दूसरे पक्ष में तेजस्त्वात्मक एक जातीयत्व का आश्रय करके प्रकाश श्रयवाद प्रवाह और प्रभावन में जिस तरह भेद सहन करने वाला तादात्म्य होता है, उसी तरह जगत और ब्रह्म में भी अवस्था विशेष के योग से भेद सहन करने वाला तादात्म्य मानना चाहिए। अथवा ब्रह्म के स्वरूप ही अचित के रूप में अवस्थित होने पर भेदवादी श्रुतियाँ और ब्रह्म को अपरिणामीवादी श्रुतियाँ बाधित हो जाएगी। अतः जिस तरह तेजस्तो के कारण प्रवाह और उसके आश्रय प्रभावन में भिन्नता होने पर भी तादात्म्य माना जाता है, उसी तरह एकत्व योग से अचित जगत और ब्रह्म में मानना चाहिए। तात्पर्य यह है, जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज तत्व के कारण अभिन्न है, तो भी दोनों को पृथक पृथक कहा जाता है, उसी प्रकार परमात्मा और जगत में अभिन्नता होने पर भी उनका अलग अलग वर्णन किया जाता है। भाव वह है कि प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और जगत में परस्पर भेद नहीं है, तो भी इनमें भेद माना जा सकता है। यह दूसरा पूर्व पक्ष है। पूर्ववद्वा 3:2-28 वा शब्दः पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थः यथा पूर्वत्र जीवस्य प्रकाश जाति गुण शरीर वद विशेषणतैकस्वभावतया विशिष्टैकदेशत्वेनांशत्वम् एवं अचिद वस्तुनोपि आत्मयि वेदम सर्वम छांदोग्योपनिषद 7:25-2 इति चीदचितो रेके नैव शब्देन ऐक्या भीदान मित्यं सत्तो मय्येकरूप मिति पूर्ववद्वा इत्युक्तम् इतर पक्षयोर ब्रह्माणः स्वदोषातादि दूर्वार मिथ्यार्थः यस्य पृथ्वी शरीरम। बृहदारण्यकोपनिषद 7:3 यस्यात्मा शरीरम इति चीद वस्तुनोः शरीरतया तद विशेषण स्वभावता सिद्धा। पूर्ववद व पहले अंशाधिकरण में जिस तरह जीव को परमात्मा का अंश बताया गया था, उसी तरह यहाँ अचित को परमात्मा अंश मानना चाहिए। अर्थात अचिदात्मक जगत भी परमात्मा के प्रति पृथक सिद्ध अनर्ह रूप विशेषणत्व से अंशत्व व्यवहार अभेद व्यवहार का
प्रयोजक है और स्वरूप स्वभाव वैलक्षण्य के कारण पृथक पदार्थत्व का व्यवहार भेद व्यवहार व्यापदेश का प्रयोजन है। इस तरह दोनों ही व्यवहार मुख्य ही है। वह शब्द पूर्व के दोनों पक्षों के निराकरणार्थ है। पहले अंशाधिकरण में जिस तरह जीव को परमात्मा का अंश बताया गया था, उसी तरह यहाँ अचित को भी परमात्मा का अंश मानना चाहिए, अर्थात अचिदात्मक जगत भी परमात्मा के प्रति पृथक सिद्धि के इनरह रूप अनरह रूप विशेषणत्व से अंशत्व व्यवहार अभेद व्यवहार का प्रयोजक है और स्वरूप प्रभाव वैलक्षण्य के कारण पृथक दार्थत्व का व्यवहार भेद व्यपदेश का प्रयोजक है। इस तरह दोनों ही व्यवहार मुख्य ही आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम इत्यादि श्रुतियों में इदम सर्वम पदों से ब्रह्म से व्यतिरिक्त चित और अचित पदार्थ को एक रूपत्वेन सूत्र में पिरोया गया है। वही यहाँ पूर्ववद्वा सूत्र से कहा जा रहा है। इतर पक्षयो पूर्व के दो सूत्रों से जो दो पक्ष रखे गए हैं, उन दोनों पक्षों में दोष विद्यमान है और उन दोषों का निवारण होना कठिन है। एक ही पदार्थ का अवस्था विशेष योग मानने पर परब्रह्म रूप ही अचित ब्रह्म स्वरूप हो जाने से उक्त दोषों से छुटकारा नहीं मिलेगा और प्रवाह और उसके आश्रय प्रभावन की तरह ब्रह्म और जगत ब्रह्मत्व जाति मानने पर भी असत्व और गोत्व आदि में ब्रह्म का रहना होगा और चिद वस्तु में अनुवर्तमान सामान्यत्व रहेगा। इससे समस्त श्रुति स्मृतियों के व्यवहार में विरोध होगा। अतः सूत्रकार कहते हैं पूर्ववदेव, अर्थात जिस तरह से जीव को ब्रह्मांश माना गया है उसी तरह अचित को भी ब्रह्मांश मानना चाहिए। ऐसे पृथ्वी शरीरम इत्यादि श्रुतियों में से भी अचित वस्तु को ब्रह्म शरीर के रूप में ब्रह्म का विशेषण सिद्ध होता है। इस प्रकार से श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार में हम लोगों ने आज 3-2-28 तक पूरा कर दिया। बाकी फिर जय श्रीमन नारायण ब्रह्म का विशेषण सिद्ध है। अस्मद् गुरु जाया जाया परम गुरु जाया जाया श्री सर्वगुरु रामानुज जाया जाया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय श्रीमन नारायण।